प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के इस पावन पंचमी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आज के दिन संतान सुख प्रदान करने वाली ममतामयी माँ स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति एवं सुख का अनुभव होने लगता है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं स्कंद माता की पूजा करते समय इस व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ जरूर सुने। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उससे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय जी के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता है। माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं स्कंद माता की पूजा करते समय इस व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो प्रिय भक्तगणों, आइए हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ। तो आप लोग सभी गौर से सुने, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें। जय माता की। पहले हम माता से क्षमा याचना करेंगे ताकि हमसे कोई भी भूल चूक या गलती हो जाए तो हमें माँ क्षमा कर दें। दुर्गा शिवा शांति करी ब्रह्माणी हैं आप, सर्वलोकों की रक्षिका हरो मात संताप। जय विश्वेश्वरी चंडिका परम मंगला मात। नमस्कार करते हैं तुम्हें दिव्यांगर वर्गात, काय की वाचिका मानसिका ज्ञाता ज्ञात, जो कार्य हुए दास से माँ यदि क्षमा करे अनिवार्य है। पाप हरो अब क्लेश हरो अब करो संकल संताप, शोक हरो अरु शोभ हरो हरो दुख बहुताप। पूजा फल चाहूँ यही हाथ जोड़ कर मात, तेरी पूजा भक्ति में लगी रहूँ ममगात। क्रिया मंत्र विधिहीन माँ अर्चना भक्तिहीन, ग्रहण करे विनय मैं हूँ अति ही दीन। जय माता दी। यदि माता हमसे कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने में कोई गलती हो जाए या कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माँ क्षमा करे। जय माता दी। तो आइए पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया था। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे स्वयं करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं का अधिकार भी छीन लिया और उनको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से अधिकार विहीन तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि विपत्ति के समय में मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर गए और विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी,
महादेवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार, प्रकृति को और भद्रा को नमस्कार। हम लोग रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि रूपा, सिद्धि रूपा और नेत्रत्वी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा को दुर्गम स्थलों से पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सत सत नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र स्वरूपा को हम नतमस्तक हो नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत प्रतिष्ठिति कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र में विष्णु माया के नाम से कहते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना नाम से कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याता रहती है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी अभीष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों द्वारा सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करे और हमारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई और देवताओं से बोली, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा देवी प्रकट होकर बोली, संग्राम में शुंभ और निशुंभ से हारे हुए तथा स्वर्ग से निकाले हुए अपमानित होने के कारण यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश में अंबिका देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक में कोशिकी नाम से कहते हैं। कोशिकी के निकल जाने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया था, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। तब वे शुंभ के पास जाकर
बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। वैसा सुंदर रूप रंग आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाकर बताइए कि वह कौन है, उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपको उसको देखना उचित है। हे दैत्येंद्र, तीनों लोक में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, पराजिता वृक्ष और उच्च श्रेयवाहन नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों से युक्त व रत्नों से जुड़ा हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह आपके पास है। महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकिलिनी नामक माला दी है। कंचन की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र और प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और अग्नि से न जलने वाले ऐसे 2 वस्त्र आपको अग्नि ने दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री ग्रहण क्यों नहीं करते? महर्षि मेधा ने कहा, चंडमुंड के ऐसे वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत से कहा, मेरी आज्ञा वहां जाकर भली प्रकार कहना और यह भी कह दिया कि वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही उपाय करना, ताकि वह तुरंत राजी खुशी से मेरे पास चली आए। जैसे भी हो उसी प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीक भाग में जहाँ देवी विराजमान थी पहुंचकर अत्यंत विनीत तथा मधुर वाणी में बोला, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और उसकी आज्ञा से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा बिना उल्लंघन किए मानते हैं और दैत्यों के सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। अब जो कुछ उनने कहा है वह सुनो। इस समय सारी त्रिलोकी तथा देवगण मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक में ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है, जो मैंने अब उससे छीन लिया है। घोड़ा जो क्षीरसागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इतने अतिरिक्त और भी जो रत्न देवताओं को गंधर्व और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, अतः तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आकर आनंद भोग करो। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत को धारण करने वाली भगवती दुर्गा ने मन ही मन में मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी ऐसा ही पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे ही समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे तथा युद्ध में मुझे जीत कर विवाह कर ले। इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। इस त्रिलोक में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने कोई भी देवता युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो फिर तुम अकेली स्त्री कैसे ठहर सकोगी?
जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री होकर उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली आओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो, जिसके पश्चात वह जैसा उचित समझे सो करेंगे। तो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्गा स्तुति। दयामय भक्ति करुणा सागर काली रमा गिरा तू दत्ती मत्ती सुनना आरत पुकार। नहीं पाठ पूजा में जानो नहीं अन्य उपचार, केवल नाम आपका ध्याऊं जो है विपत्ति विदार। मैं क्या योग्य तपस्या कर लूँ निज उद्धार, केवल कृपा भीख तेरी मेरा है आधार। पग पग की अपराधी तेरा नक्सिक भरा विकार, अगर तुम ही चाहो तो मेरा होवे बेड़ा पार। दुष्ट जनों से भक्तों को बचाने हेतु आई अनेकों बार, लिया आपने विश्व मोहिनी चामुंडा अवतार। जिन पर कृपा आपकी होती धन्य वही नर नार, उनके लिए सदा होता है सुखमय सब संसार। धरणी धर यह तेरी सेवक करती यही पुकार, अम्ब काट कर संकट सारा करना बेड़ा पार। जय माता दी।